अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निमरा फातिमा है। और आज हम लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो ये स्किन का क्रॉस सेक्शन है। ये जो आपको ऊपर शैफ्ट नज़र आ रहा है, ये आपका वो हेयर है जो आप शेव कर देते हो लेज़र करने से पहले, बिकॉज लेज़र में हमने रूट को टारगेट करना है। तो ये आपने कर दी शेविंग। अब आप देखो रूट जो है वो हेयर की कहाँ जा रही है। ये एपिडर्मिस है, डर्मल पेपिला है, और ये हमारे डर्मल पेपिला थे। ये एपिडर्मिस थी उसके ऊपर, और ये डर्मिस है। डर्मिस को अगर मैं ब्रॉडली दो पोर्शंस में डिवाइड करूं तो ये अपर डर्मिस और लोअर डर्मिस। तो हमारे हेयर फॉलिकल की रूट पड़ी है लोअर डर्मिस के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे ही सारे जर्म सेल्स हैं और यहाँ से ही सारी न्यूजेनेसिस होनी है, तो हमने टारगेट इसको भी करना है। और जो चीज़ भी स्किन के अंदर है उस सबको भी करना है। ऊपर से हम शेविंग करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करेंगे कि वो सारी की सारी टारगेट हो जाए टू द रूट, ठीक है। अब क्या है कि जब हम ऊपर से शेविंग करते हैं तो हमारी ये जो लेज़र होती है ये कलर ब्लाइंड नहीं होती, ये ब्लैक कलर को टारगेट करती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो ऊपर से शेव के बाद ऊपर से ऐसे ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, लेजर इसको कैच करेगी, यानी कि ये लेजर को अपनी तरफ ट्रैक करेगा। लेजर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी है, ठीक है, या रेडिएशन एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो जाती है अंदर जाके इसके थर्मल एनर्जी में, और थर्मोलाइसिस होता है, हीट थर्मोलाइसिस होता है, ठीक है। तो जो हमारी लेटेस्ट लेजर्स हैं, जो कूल लेजर्स हैं, उसमें क्रायो यूनिट आसपास की स्किन को कोल्ड रखता है, ठीक है। और जो लेजर है वो टारगेट होती है सिर्फ हेयर फॉलिकल पे। हीट का इफेक्ट इधर 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 नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर होता है। जो हमारी सबसे लेटेस्ट है वो सोप्रानो टाइटेनियम है, 4 वेवलेंथ्स, उसकी 4 वेवलेंथ्स होती है। 4 वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि उसने बाल की जड़ को 1 2 3 4 वेवलेंथ पे जाके जो है टारगेट करना है। जो डायोड लेजर होती है, डायोड 808 8110, वो यहाँ तक पहुँच पाती है, वो असल रूट तक पहुँच ही नहीं पाती, इसीलिए उसके रिजल्ट्स इनइफेक्टिव है। हमारे एशियन हेयर के ऊपर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 4 वेवलेंथ लेजर जो है वो इस रूट को चार, हमारी 4 वेवलेंथ लेजर है वो हमारे इसको 4 जगह पे जाके टारगेट करेगी। और वो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ सोप्रानो टाइटेनियम कह लो। इसका टेम्परेचर -32 डिग्री सेल्सियस है। इतना ठंडा होता है कि पेशेंट को कोई भी दर्द या कोई जलन, कोई भी बर्निंग नहीं होती और कुछ भी फील नहीं होता। अब हम इस चीज़ को रियल ह्यूमन स्किन के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने मॉडल को मैंने इधर रखा और ये मैंने अपनी लेज़र ऑन किया। अब जरा इसी स्क्रीन के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये मेरी मशीन चली, मशीन क्यों नहीं चल रही, गलत बटन। अच्छा जी, आप ये इस पे फोकस कीजिए। 755 808 940 1064 सोप्रानो टाइटेनियम, ये 4 वेवलेंथ्स पे जाके बाल को टारगेट करेगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी रूट है ये इधर 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 इधर, जितनी ज़्यादा टारगेटिंग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी इसको रीच आउट करेगी, उतनी ज़्यादा जो है इस फॉलिकल की डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। हमने इसको स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे सोप्रानो टाइटेनियम जो है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने देखा हमारा साइज़ क्या है। मैं एक्सेल साइज़ हूँ तो मैंने अपने लिए एक्सेल साइज़ चूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ से अपनी स्किन टाइप देखी। मैंने अपने स्किन के कलर को मैच किया, क्या मैं इस सफ़ेद रंग की हूँ, क्या मैं निग्रो वाली काली हूँ। इन दोनों में से मैं टाइप 4 हूँ, मैं टाइप 5 नहीं हूँ। आपको कैमरे के फ़र्क से शायद इससे मैच दिख रहा है, मगर ये मेरी स्किन से डार्क है। कैमरे में इसकी और आपको दिखता है और वैसे और दिखता है। आई एम स्किन टाइप 4, स्क्रीन पे कलर और दिखता है। आप अगर एक वो पेज ले लें जो होता है, जो शाइनी नॉन शाइनी पेज को क्या बोलते हैं मुनीब, मैट पेज पे देखें तब आपको कलर सही दिखता है। तो मैं स्किन टाइप 4 हूँ, तो मैंने यहाँ से स्किन, अब मैंने यहाँ से अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से स्किन टाइप 4 सिलेक्ट कर ली, क्योंकि मेरा कलर स्किन टाइप 4 है। मैं 1 2 3 नहीं हूँ। 3 KPK के लोग हैं और ये जो 6 है ये अफ्रीका के लोग हैं और ये जो 5 है ये बांग्लादेश और इंडिया के लोग हैं। अब मेरे पास ये 3 ऑप्शन हैं, फ्रंट, बैक या फेस। इस वक्त मैंने डॉर्सम ऑफ माई आर्म करना है, ठीक है। डॉर्सम यानी कि जो बैक साइड है, जो ब्राउन साइड है, उसको मैंने करना है, ठीक है।
आर्म के डॉर्सम पे मैंने काम करना है। तो मैं इसको क्लिक करूँगी, डॉर्सम ये जो ब्राउन सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, इसको हमने क्लिक कर दिया। ये अब हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी जो है, हम जितनी ज़्यादा रखेंगे उतने ज़्यादा शॉट्स आएंगे, उतना जल्दी हमारा काम होगा और उतने ज़्यादा दफ़ा इसकी टारगेटिंग होगी, उतनी ज़्यादा दफ़ा टारगेटिंग होगी, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, पल्स विड्थ जो है वो हम मैक्सिमम रखते हैं। ठीक है, फ्लुएंस होता है कि कितनी एनर्जी, जो डार्क स्किन है, जो मेरी स्किन है, उसके लिए जो एनर्जी होती है वो जितनी कम हो उतनी अच्छी है। ठीक है, तो ये जो 40 है दिस इज़ फाइन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको स्टार्ट कर दिया और ये देखें कूलिंग जो है वो भी 60% हुई है। अभी जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, वरना अगर मैं इस वक्त लेक्चर ना दे रही थी तो मैं इसको वेट कर लेती, तो ये इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ही बर्फ़ जम जाती है। अब आप इस प्रोब को दिखाइए। अब मैं इस प्रोब से जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ फ्रीक्वेंसी को भी और फ्लुएंस को भी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। अब ये बिल्कुल ठंडा है, अगर आप गौर से देखें अभी भी आपको इस पर मिस्ट नज़र आ रही है। अगर मैं इसको 5-7 मिनट और दूँ तो इस पर बिल्कुल ही बर्फ़ जम जाती है, बिल्कुल बर्फ़ जैसे बर्फ़ होती। अभी भी ये बहुत ठंडा है, ये जो इतना ठंडा है ताकि मुझे जो है हाइपर पिगमेंटेशन ना हो एनर्जी की वजह से, और मैं पेन फ्री रहूँ, बिल्कुल 100% पेन फ्री लेज़र है। अब हमने क्या किया कि हमने इसके आगे जो है हमने जेल यूज़ करनी है। जेल कौन सी, अच्छा, इसको हमने स्टेरिलियम से भी साफ़ कर सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से भी साफ़ कर सकते हैं हम इसको, और आपके पास कुछ नहीं है तो आप सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। सैनिटाइजर में नहीं, अल्कोहल स्वैप से इसके लेंस को साफ करें हर पेशेंट से अगली दफ़ा, वरना फॉलिकुलाइटिस ट्रंकुलोसिस हो जाता है। अब मैंने जेल अप्लाई करनी है। मुनीर मुझे हेल्प करेगा। मुनीर मेरे आर्म पे जेल अप्लाई कीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी जेल। अगर मैं जेल जो होती है कंडक्टेंस में एक तो हेल्प करती है, दूसरी बात ये होती है कि जो जेल है बस छोड़ दें। अगर जेल नहीं होगी तो ये बर्फ़ है, ये बिल्कुल आप गौर से देखें तो ये इस पर बर्फ़ जमना शुरू हो गया। अभी मैं 5-10 मिनट और दूंगी, बिल्कुल बर्फ़ हो जाएगी। तो ये जो बर्फ़ है ये स्किन के साथ भी चिपकेगी, कभी आप बर्फ़ निकाल के स्किन के साथ लगाओ, वो स्किन पे छीलती है। ठीक है, तो ये मैंने जेल को ऐसे ब्लेंड किया और यहाँ पे इस वक्त मैंने प्रोटेक्टिव गॉगल्स तो नहीं पहने हुए, वालेकुम सलाम, मैंने यहाँ पर इसको लेज़र को स्टार्ट किया और ये देखें एक जगह पे मैंने 4 शॉट्स देने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक पर्टिकुलर रीजन में कम से कम 4 टाइम्स, 1 2 3 4. Shaving I had already done yesterday, so that's all for today. इसके बाद मैं इसको साफ करूँगी टिश्यू पेपर से, मुझे हेल्प करेगा। अच्छा जी, अब ये जो एक्स्ट्रा जेल थी लेज़र करने के बाद मैंने इसको साफ किया। ठीक है, और फिर भी टू अवॉइड रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन मैंने ये एंटीबायोटिक ली है, फ्यूसिडिन 2% विच इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बेसिकली इट्स एन एंटीसेप्टिक, मगर इट्स कॉमनली नोन एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये मैंने ली और ये मैंने अपने फिंगर टिप पे अप्लाई की और ये मैंने अपने ट्रीटेड एरिया के ऊपर अप्लाई कर दी, ताकि जो भी रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन है, खुदा ना खासा मेरा प्रोब कंटेमिनेटेड था या मेरा हाथ कंटेमिनेटेड था, कुछ भी था, इसको मैंने अप्लाई करके ऊपर से मैंने इसको मसाज कर दिया तो ये सारी एब्जॉर्ब हो गई। और अब बेशक मेरे पेशेंट कहीं पे भी हाथ लगाता है, घर जाके बेड पे सोता है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं, ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कौन से होते हैं लेज़र के बाद, फॉलिकुलाइटिस ट्रंकुलोसिस। जब आप कोल्ड पैक्स आइस पैक लगाने के लिए देते हैं, वही आइस पैक दोबारा फ्रीजर में रखते हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे तो सारा उसका जो होता है फ्लोरा वो ट्रांसफ़र होता है, दैट्स इट।